पूर्ण स्वास्थ्य में शुद्धि का महत्व। शुद्धि की जब भी बात आती है तो चार शुद्धियों की बात आती है, जिसको चौका शुद्धि बोला जाता है। पहले नंबर पर आता है द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि का मतलब होता है कि आप जो आजीविका कमाते हैं, जो आपको दक्षिणा के स्वरूप, भेंट स्वरूप मिलती है, उससे आप अपने जीवन का यापन जो करते हैं उसको बोला जाता है द्रव्य। दूसरा होता है काल शुद्धि। काल शुद्धि का मतलब है कि किस समय पर आपको क्या करना चाहिए, उस समय की शुद्धि। आपको अगर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और आप अगर 7 बजे जागें, 8 बजे जागें, 9 बजे जागें, तो ये काल अशुद्धि हो जाती है, जो आपको रोग कारक बनाने के लिए पर्याप्त है। तीसरे नंबर पर आता है, वो है आपका भाव शुद्धि। भाव शुद्धि का मतलब होता है कि आपके शरीर में किस प्रकार के भाव हैं, आपके भाव कैसे हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपके विचार कैसे हैं। आपके विचार कैसे हैं ये किस पर डिपेंड करेगा कि आपका मन कैसा है। और आपका मन कैसा है ये किस पर डिपेंड करता है कि आपका शरीर कैसा है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मन भी वैसा ही होगा। और जैसा शरीर, कहा जाता है एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो अगर शरीर अस्वस्थ होगा तो मन भी धीरे धीरे करके विचलित होना चालू हो जाता है। और अगर मन को आपको स्थिर करवाना है तो आपको पहले शरीर को स्वस्थ कराना ही होगा। और शरीर का मतलब क्या है? पंच महाभूत शित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। पंच कर्मेंद्रियां, 2 हाथ 2 पैर, उसके अलावा फिर आपका मुंह, आप एनस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये पंच कर्मेंद्रियां हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां, जहां से आपको ज्ञान हासिल होता है, उन ज्ञानेंद्रियों में क्या है? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और पंच तन्मात्राएं, जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को, जैसे आंख दृश्य के रूप में आपको ज्ञान देती है तो दृश्य तन्मात्रा है। कान शब्द के रूप में आपके शरीर में ज्ञान पहुंचाता है तो शब्द तन्मात्रा है। गंध नाक के लिए, रस जिह्वा के लिए और स्पर्श त्वचा के लिए, ये ज्ञान है। तो ये पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच तन्मात्राएं, ये 20 चीजें मिलकर के मन का निर्माण करती हैं। आपके जो ये 20 चीजें होंगी वैसा ही आपका शरीर होगा, और जैसा आपका शरीर होगा वैसा ही आपका मन होगा। अब ये शरीर आपका कैसा होगा ये किस पर डिपेंड करेगा? आपके धातु पोषण पर। धातु पोषण क्रम जो है वो ये कहता है कि सप्त धातुओं से मिलकर शरीर बना है, अंत में शुक्र बना है, तो शुक्र बाकी 6 चीजों से मिलकर बना है। बाकी 6 चीजें जो हैं वो बाकी के 5 चीजों से मिलकर बनी है। और पहले नंबर पर क्या बना है? रस। और रस किससे बना है? आहार से। इसीलिए बोला जाता है जैसा खाएं अन्न वैसा बने आहार, रस बोलना चाहिए। हम डायरेक्ट बोल देते हैं जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। तो मन तो बहुत बाद की कड़ी है। पहले अन्न खाया है, फिर आहार रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, रसो रक्त ततो मासः, मासोन मेद प्रजायते, मेद सो अस्थि, अस्थि सो मज्जा, मज्जा शुक्र प्रजायते। तो ये 7 चीजें बनती हैं। अब आप जैसा खाना खाओगे वैसा ही आपका मन होगा, जैसा मन होगा वैसे ही विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके अंदर भाव आना चालू होंगे। तो भाव शुद्धि अगर आपको करवानी है तो आपको आहार शुद्धि करवानी ही पड़ेगी। तो अगर आपने इन शुद्धियों पर, एक तो हो जाता है आपका, सबसे पहले आया द्रव्य शुद्धि, दूसरे नंबर पर काल शुद्धि, तीसरे नंबर पर आया आपका भाव शुद्धि,
और चौथा नंबर जो है वो है क्षेत्र शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि का मतलब होता है कि आप जिस जगह रह रहे हैं, अब हम मान लीजिए रह तो रहे हैं अपने घर में, लेकिन हमारे घर के आसपास जो घर हैं उन घरों को मिलाकर के एक मोहल्ला बना है, 2-3-4 मोहल्ले मिलाकर के एक ब्लॉक बन गया है, 2-3-4 ब्लॉक मिलाकर के एक ब्लॉक डिवीजन बन गया है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट बन गई है, फिर एक स्टेट बनी है, स्टेट्स मिलाकर के एक देश बना है, देशों को मिलाकर के पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, सारे के सारे देश मिले हुए हैं, जिसमें तीनों के तीनों लोक आ जाएं, हम वहीं तो रह रहे हैं, भूलोक, पृथ्वीलोक और इंद्रलोक जिसको बोला जाता है, हाँ, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। इन तीनों लोकों में ही तीनों लोक ही एक तरीके से क्षेत्र के स्वरूप में है, तो इनकी शुद्धि का भी दायित्व हमारे ऊपर ही होता है और हम ये बिल्कुल भूल गए। हम तो सिर्फ शुद्धि में केवल ये मान लेते हैं कि नहा लिया तो शुद्ध हो गए, बाल शैंपू से रगड़ रगड़ के धो लिए तो शुद्ध हो गए। अब ये चौका शुद्धि जो पहले चलती थी वो कौन देख रहा है? आज कोई नहीं देख रहा। तो क्षेत्र शुद्धि जो है वो चौथी शुद्धि है, और क्षेत्र शुद्धि में हमें प्रयास ये करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने घर का कचरा निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और बस ना चलता नहीं तो हम अपने घर का कचरा निकाल के अपने पड़ोसी के घर में भेज देते। तो अपने घर का कचरा निकाल करके पड़ोसी के घर में भर देना तो क्षेत्र अशुद्धि तो हो ही गई ना, कि आपके आसपास के माहौल को भी तो आपको साफ करके रखना है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्षेत्र अशुद्धि रहेगी, और वो अशुद्धि जो है वो आपके लिए रोग कारक होगी ही। अब इन चौका शुद्धियों में एक भी अशुद्धि अगर आपके आसपास रही तो आप पूर्ण स्वास्थ्य तो नहीं पा सकते। अब हालांकि बात कुछ लोग ये कहने लगेंगे कि ये तो फिलॉसफी की बात हो जाती है, लेकिन अगर आपको पूर्ण स्वास्थ्य की अभिलाषा है, आप पूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा रखते हैं, तो आपको इन चारों पर ही पूरा काम करना पड़ेगा। आप प्रयास तो कर सकते हैं कम से कम। ये कहना कि पूरा कर देंगे ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, लेकिन ये कहना कि ये कोई कर नहीं सकता, ये गलत है। आप जब प्रयास करते हैं, कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, ररसी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो आप अगर प्रयास करेंगे तो संभव कुछ भी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो आप अगर इन चारों शुद्धियों पर पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आप पूर्ण स्वास्थ्य की तरफ चलेंगे, और पूर्ण स्वास्थ्य में वहां आपका अप्रसन्नस्य चिंतस्य सर्वे रोगा भवन्ति, आप अप्रसन्न भी नहीं रहेंगे, आपको चिंता भी नहीं आएगी अगर आपने इन शुद्धियों पर ध्यान रख लिया। और हालांकि चीजें धीरे धीरे करके निर्मोह की तरफ चलती हैं, तो निर्मोही होना थोड़ा सा ज्यादा फिलोसॉफिकल हो जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को निर्मोही बोला गया। जो प्रेम के सबसे बड़े प्रदायक व्यक्ति हैं उनको निर्मोही बोलना, लेकिन जहां जिस चीज की आवश्यकता है वहां वो चीज हो, और जहां जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वहां वो चीज भी हो, तो फिर सही व्यवस्थित चीजें रहती हैं। और यहां कृष्ण जी से बेहतर किसी ने यह समझा नहीं पाया कि आपके लिए आवश्यक क्या क्या है। तो निश्चित ही अगर आप निर्मोह, एक तो होता है तृप्ति और दूसरा होता है निर्मोह। तृप्ति का मतलब होता है कि हमने खा लिया है, बहुत खाए बैठे हैं हम तो, इसलिए हमको खाने का मन नहीं है। और एक होता है कि हमने खाया तो नहीं है लेकिन सामने रखा हुआ है, मन नहीं है खाने का, तो वो जो है वो होता है निर्मोह की तरफ, कि जो मर्जी आ जाए वो खा लिया, जो मर्जी आ जाए जैसा है वैसा रह गया। तो वहां की तरफ अगर आप चल पाए तो ये होगा आपका फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहला कदम। कि डेस्टिनेशन हमने क्या सोच रखा है कि पहले नंबर पर तो हम ये सोचते हैं कि 10th में इतनी % से पास होंगे, CGPA हमारा 9.9 होना चाहिए, 10 हो जाए तो बेस्ट है। फिर हम सोचते हैं 12th में भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर माँ बाप
या बड़े भाई बहन या फिर हमारे परिवारीजन ये कहते हैं कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, नहीं तुम्हें बहुत अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए लीडर ही बनना है, तो हम उधर की तरफ चलना चालू कर देते हैं। तो फुल स्टॉप कहीं नहीं लग रहा है। आप एक चीज को अचीव करो दूसरी की तरफ, दूसरी को अचीव करो तीसरे की तरफ, मतलब बढ़ते ही जा रहे हो। लेकिन फाइनल एल्टीट्यूड जो है, जो आपका विशेष कदम है, वो जो है वो एक भी नहीं होता। हम लगातार भौतिकवाद की तरफ इतना ज्यादा दौड़ रहे हैं कि इसी भौतिकवादी दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया सुख में तो रखी गई है, लेकिन अंतिम सुख क्या है? जो अंतिम है, जो परम शाश्वत है, वो है संतोषम परमम धनम। सप्तम सुख संतोषी जीवन, 7वें नंबर पर जो सुख होता है वो है संतोषी जीवन। जीवन बिल्कुल संतोषी अगर हो जाएगा तो निश्चित ही सुख का प्रदायक है वो। और सुख अगर आपको पूर्ण रूप से चाहिए तो आपको संतोषी होना ही पड़ेगा। आप अगर असंतोष से भरे हुए हैं तो कहा जाता है असंतोष सुख कभी नहीं दे सकता। हाँ, तो आपको सुख अगर चाहिए तो आपको संतोषप्रद ही रहना पड़ेगा, और संतोषप्रद रहने के लिए इन शुद्धियों का बहुत अच्छे तरीके से अगर आप पालन कर लेते हैं तो निश्चित ही संतोषी जीवन आएगा ही। और इन शुद्धियों में कौन सी शुद्धियां बताई? 4 शुद्धियां हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है द्रव्य शुद्धि, मतलब आप कमाएं, ऐसे न कमाएं कि किसी का दिल दुखे, मन दुखे, जी दुखे और वहां से आप पैसे ले लें। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि किसी के मन को दुखाकर कुछ काम ना करें, क्योंकि वो अगर कहा जाता है ना कि किसी के मन की निकली हुई आह जो है वो आपके जीवन के सारे वाह वाह को खत्म कर देती है। जो वाहवाही हो रही होती है, अगर आपने कहीं एक जगह से भी आह ले ली तो आप मान लीजिए कि वाहवाही बहुत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। तो आह किसी की भी नहीं लेनी चाहिए। पुराने हमारी माता जी, हमारे पिताजी ये चीज हमेशा बोलते रहते हैं कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, किसी की आह नहीं लेनी चाहिए। और आह किसी को कब महसूस होती है? जब उसको ये लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत कर दिया। तो यहां से आपको द्रव्य शुद्धि पर जाना है कि आप अगर आजीविका कमा रहे हैं तो कुछ ऐसी कमाएं कि संतोष अगले को रहे कि हाँ भाई हमने जो दिया है उसके लायक हमको इन्होंने दे दिया है, तो हमने जो दिया है हम संतुष्ट हैं, बढ़िया है, वो द्रव्य शुद्धि के अंतर्गत आएगा। दूसरे नंबर पर आता है आपका काल शुद्धि, मतलब आप समय पर जागें, समय पर सोएं, समय पर भोजन करें, समय पर व्यायाम करें, समय पर पढ़ाई लिखाई करें, समय पर आपकी शादी हो जाए। ये सारी चीजें जो हैं ये काल शुद्धि में आएंगी। मतलब समय आपका हर चीज का शुद्ध होना चाहिए, सुनियोजित समय के हिसाब से आपको चलना चाहिए। फिर होता है भाव शुद्धि। भाव शुद्धि में आपके भाव सही रहे, इसके लिए आपको आहार शुद्धि की आवश्यकता है। और आहार शुद्धि में आप सात्विक प्रकृति का भोजन करेंगे तो निश्चित ही आपके भाव शुद्ध होना चालू हो जाएंगे। किसी का बुरा, किसी को दुख मिले ऐसा आप कर ही नहीं पाओगे, ये गारंटी है। आप किसी को दुखी करके खुद जो सुख का अनुभव आभास है वो कर ही नहीं सकते अगर आपने आहार शुद्धि कर ली है तो। और फाइनली आता है आपका क्षेत्र शुद्धि, मतलब आप अपने शरीर की, आप अपने आसपास की, आप अपने घर की, आप अपने मोहल्ले की, और प्रयास करें कि आप अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की, पूरे स्टेट की, पूरे देश की सफाई में कम से कम अपना योगदान देते रहें कि आपकी वजह से गंदगी ना फैले। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो वो ये आपके क्षेत्र शुद्धि में आएगा। और क्षेत्र शुद्धि में यज्ञ थेरेपी भी रखी जाती थी पहले, जिसमें आप अपना योगदान देते थे। भाई आप एक तो गंदगी नहीं फैला रहे, ये आपका योगदान है, और दूसरे नंबर पे आप गंदगी फैलाने वालों को थोड़ा टोक दें, ये आपका योगदान है, और तीसरे नंबर पर अगर आप फैली हुई गंदगी को कैसे भी करके बटोर के समेट के एक जगह इकट्ठा कर दें, वो आपका योगदान है। और चौथे नंबर पर वातावरण शुद्धि के लिए अगर आप यज्ञ थेरेपी करते हैं, हवन करते हैं, तो निश्चित ही इससे वातावरण शुद्धि होती है। हमारे पिताजी निश्चित ही प्रति सप्ताह साप्ताहिक यज्ञ और जो पाक्षिक यज्ञ होते हैं वो हमारे घर में हमेशा ही होते रहते हैं। तो ये पिताजी की ही देन है जो
एक चीज समझ में आती है कि आप कम से कम अपने हिस्से का तो पूरा कर सकते हो। हम कहें नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता, बदलने को कुछ नहीं बदल सकता। अरे आप खुद बदल जाओ तो दुनिया अपने आप बदलेगी। आप बदलें, कहा जाता है कि स्वयं बदलेंगे। अगर सब लोग स्वयं बदल जाएं तो सब एक साथ बदल गए, लेकिन हम सोचते रहते हैं अगला बदलेगा तो हम बदलेंगे, वो नहीं बदला तो हम क्यों बदलें। तो ये जो बदला बदली का जो सिस्टम है ना, उसमें सबसे पहले अपने को ही रखना चाहिए। अगर हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, ये सोच अपने मन में रख करके हमें क्षेत्र शुद्धि के लिए पहले से प्रयासरत होना चाहिए। ठीक है, आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो के कंटेंट आपको ऐसे लगे कि आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोगों की मदद होगी इससे, तो प्लीज इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, आपको उस प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।